हम जब तक के सुकून से नहीं बैठेंगे, जब तक के खातिलों को फांसी ना हो जाए साबिया के, हर नौजवान अपने पेट से, अपने जो ना फेसबुक के चैनल से या यूट्यूब के जरिए से या व्हाट्सएप के जरिए से अगर हम पूरे हिंदुस्तान में अगर इस बात को फैला देंगे तो इंशाअल्लाह हो सकता है आने वाली जो है सलमा भी बच जाए और गीता और सीता भी बच जाए इंशाअल्लाह। नमस्कार दोस्तों, अभी आप जिन्हें सुने वो दरअसल एक मुस्लिम स्कॉलर हैं और वो राबिया सैफी के इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। लेकिन आज हम सब जानते हैं कि राबिया सैफी के केस के बारे में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से सरकारें चुप बैठी हुई हैं, किसी भी तरीके का कोई जांच नहीं और पूरी तरह से इस केस को कैसे चतुराई के साथ दबाने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा चौंकाने वाला खबर सामने आया है जिसे सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। जिस तरीके से ये सरकारें इस तरह के चीज़ों को दबाने का कोशिश करते हैं, उसी तरीके से उस तरह के काम करने वाले दरिंदों को कैसे सह मिल जाता है वो आप एक रिपोर्ट में देख सकते हैं। और तथाकथित गोदी मीडिया के भोपू पत्रकार आज जिस तरीके से राबिया सैफी के इस केस में चुप्पी साधे हुए, मालूम होता है उन लोगों को सांप सूंघ गया है, लेकिन उन लोगों के इस हरकत के वजह से किस तरीके से और बेगुनाह इस तरीके के चीजों के भेंट चढ़ जा रहे हैं, वो चीजें आज आप अपने आंखों से देख सकते हैं। मुंबई के साकिनाका में रेप की सनसनीखेज और दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक टेम्पो के अंदर एक 32 साल की महिला के साथ बलात्कार किया गया है। इसके बाद दरिंदों ने महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड से हमला किया। महिला की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। साकिनाका की ये बर्बर घटना दिल्ली में 2012 के निर्भया कांड की याद दिलाती है। तो इसमें आप सुने होंगे कि मुंबई के साकिनाका से एक और खौफनाक और शर्मनाक घटना सामने आया है, जिसमें एक 32 वर्षीय महिला के साथ न केवल रेप किया गया बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाल दिए गए। यानी कि जरा सोचे कि किस तरीके के हैवानियत आज महिलाओं के साथ किया जा रहा है। अभी राबिया सैफी का केस थमा भी नहीं है, अभी राबिया सैफी को इंसाफ मिला भी नहीं है कि एक और इस तरीके के घटना सामने आ खड़ा हुआ है। और अभी आप इस पत्रकार को सुने होंगे जिसमें वो जिक्र कर रही थी कि इस घटना ने हमें 2012 का निर्भया केस याद दिला दिया, लेकिन इस पत्रकार ने राबिया सैफी का जिक्र नहीं किया। जरा सोचे कि ये लोग राबिया सैफी के इस केस को किस तरीके से मामूली सा केस समझ चुके हैं। मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने निर्भया का जिक्र किया, वो कोई गलत नहीं है। निर्भया के साथ जो कुछ हुआ था वो वाकई में बहुत ही खौफनाक और बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन उसके हत्यारों को 8 साल बाद फांसी दिया गया था। और आज इस तरीके की चीजें हम लोगों के सामने आ ही रहे हैं। जब इस तरीके के शर्मनाक घटनाएं हम लोगों के बीच आते ही रहता है तो हम लोग इस तरीके के कानून को क्यों नहीं बनाते कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जा सके और तत्काल सजा दिया जा सके। लेकिन राबिया सैफी के इस केस को जिस तरीके से ठंड बस्ते में डालने का ये लोग जो मंशूबा बना रहे हैं, इसी का नाजायज फायदा इस तरीके के दरिंदे उठा रहे हैं। जरा देखें कि अभी राबिया सैफी को इंसाफ भी नहीं मिला है और ये तथाकथित गोदी मीडिया के भोपू पत्रकार जो चौथा स्तंभ का बागडोर संभाल रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए मीडिया एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है। वो मीडिया किस तरीके से आज उस चौथे स्तंभ का दुरुपयोग कर रहा है कि जिस काम के लिए उसे जाना जाता है उस काम को वो कतई भी नहीं कर रहा है। और जिस तरीके से राबिया सैफी के इस केस को दबाने का काम कर रही है मीडिया, और उसी के इस तरीके के हरकतों के वजह से इस तरह की चीजें सामने आती है। तो मैं आप लोगों को साफ बता देना चाहता हूं कि ये भोपू पत्रकार इसलिए इस तरीके की चीजों को दिखा रहे हैं क्योंकि ये मामला मुंबई का है और अभी हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, शिवसेना की सरकार है। और ये निर्भया का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 2012 में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन आज राबिया सैफी के साथ जब इस तरीके का दरिंदगी हुआ है, किस तरीके का हैवानियत हुआ है, और वो किसी ऑटो पे या किसी सुनसान रास्ते पे नहीं बल्कि सिविल डिफेंस में काम करने वाली एक लड़की के साथ उसके दफ्तर के भीतर बोल सकते हैं इस तरीके का चीजें हुआ है, उसके ऊपर भी किसी भी तरीके का कोई जांच नहीं। और इसी का नतीजा है कि इस तरीके के दरिंदे सर उठा के चल रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के दरिंदों का सर को कुचला जाए तो सख्त से सख्त कानून बनाने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।